Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host इंद्रानी. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर सब्सक्राइबर्स को गॉड हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप भी अपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम। आज जो मैं स्टोरी आपको सुना रही हूँ, एंड तक सुनना और स्टोरी का ज़रूर मज़ा लेना। ये पहली स्टोरी है एक गांव की। मेरी नानी का स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी नानी तब नई नई शादी होकर अपने ससुराल आई हुई थी और उनके साथ साथ उनकी देवरानी भी नई नई शादी होकर आई थी। दोनों भाइयों की शादी एक साथ ही मेरे नानी के सास ससुर ने करा दिया था। मेरी नानी थोड़ी होशियार थी और उसकी जो देवरानी थी वो थोड़ी सी बुद्धू थी और उम्र में भी काफ़ी कम थी। इसी तरह 13-14 दिन बीत गया। अचानक से उसकी जो देवरानी थी, अचानक से उसने अपना कमरा बंद करके सुसाइड करने जा रही थी। ये देख लिया गया, सब ने खिड़की से जब देख लिया सब हल्ला मचाने लगे और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। तब तक वो झूलने का पूरा ही ट्राई कर चुकी थी, लेकिन चेयर उसके पैर से हटा नहीं था। सब ने जल्दी से उसे पकड़ के खोल डाला और नीचे उतारा। फिर उसके पति ने उसे बहुत ज़ोर से एक चांटा मारा। पूछने पर उसने बताया कि उसका कल रात को जो नाक का नथ होता है, नई नवेली दुल्हन का नाक का नथ कम से कम 6 महीना नहीं घूमना चाहिए, जो कि उससे घूम गया था, इसीलिए वो बनने जा रही थी। सब लोगों ने बहुत हंसे, बोले कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे, तू तो घर में ही थी। और बाय द वे, अगर तुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ था तो हमसे शेयर क्यों नहीं की। पर उसने और कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद जैसे रूटीन मामूल चलते रहते थे, वो देवरानी बार बार मेरी नानी से भी कहती थी कि देखो ना दीदी, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। मुझे हर दम बुलाता है, लेकिन वो कौन है मैं नहीं देख पाती। बिल्कुल काला साया है, एक इंसान नुमा है, लेकिन मुझे बुलाता है। मैं रात को भी सोती हूँ तो मेरे पास खड़ा रहता है और बोलता है कि आ जा, मेरे पास आ जा। मुझे बहुत बहुत डर लगता है। तो मेरी जो नानी थी उन्होंने कहा चलो मम्मी से ये बात तुम शेयर करो। उनके सासू माँ से उन्होंने शेयर किया तो उनके सासू माँ ने कहा तू फालतू में डर रही है, यहाँ पर आए हुए तुझे तो 6 महीने 2 महीने भी अभी तक नहीं हुए हैं, इसीलिए तू ऐसे कह रही है। कोई बात नहीं, तू ज़्यादा अकेले शाम को अकेले अकेले छत पे ऐसे जाया मत करना। फिर एक दिन अचानक वो देवरानी नींद से जाग गई, बहुत ज़ोर से चीखी। तो सब लोग जब आए उसके बाद उसने कहा कि उसके पैर के सामने में 2 औरतें खड़ी थी, जो कि काफ़ी काली काली औरतें थी और अंधेरे में देख भी नहीं रही थी। वो लोग लालटेन को धीरे करके रख देते थे। गांव के लोग तब बिजली का भी कोई सुविधा नहीं हुआ करता था। तो वो 2 औरतें उसके पास फिर बैठ गई। वो जब उठ के बैठी देवरानी, तो उसने बिल्कुल देखा और वो 2 औरतें इसे कह रही थी कि तू तो मरने वाली थी, तू तो मरने जा रही थी, क्यों नहीं मरी, चल हमारे साथ चल, चल हम तेरा मदद करेंगे। ऐसे बोलने लगी तो उसकी सासू माँ ने कहा तुम सपना देखी होगी। उसने बहुत यकीन दिलाने का कोशिश किया कि नहीं, मैंने सपना नहीं देखा है, मैं रियल में बोल रही हूँ। उनके घर पे एक औरत रहती थी जो कि विडो थी। उनके पड़ोस में ही वो उनके घर पे किराए पे रहती थी और वो भी खेत में काम किया करती थी उनका। वो औरत बोली कि ऐसा हो सकता है, मैंने भी अकेले में कभी कभार 2 औरतों को जरूर यहाँ पर देखा है। काली काली औरतें, बिल्कुल बाल खुली हुई होती हैं। तो वहाँ पर इस बात का चर्चा जब ज़्यादातर होने लगा तो एक मौसी ने कहा कि हाँ, वहाँ बहुत साल पहले बैक साइड में 2 औरतों ने अपना जान दे दिया था। पेड़ पे खुद को फांसी में लटका कर अपना जान दे दिया था। एक औरत ने जान दी थी, वो तब प्रेग्नेंट थी, और एक औरत ने जान दी थी इसलिए क्योंकि उसका पति उसे बहुत मारता था। और ये प्रेग्नेंट लेडी का प्रॉब्लम ये हुआ था कि उसका पति बाहर जॉब करता था और एक्सीडेंटली उसका पति का मौत हो गया था और वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया था। और दूसरी औरत ने इसलिए सुसाइड किया था कि उसका पति उसे बहुत बहुत मारता था। ये सुनकर मेरी जो नानी की सास थी वो थोड़ा डर गई।
उसके बाद वो बोलने लगी, ठीक है, मैं देखती हूँ किसी पंडित से बात करके, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, कभी भी इस तरह तुम देख रही हो। तो देवरानी ने कहा कि मैं बहुत दिन से देख रही हूँ और बहुत बार आप लोग को कह चुकी हूँ। इसी तरह जब रोज़ वो लोग अपना अपना डिनर मतलब लंच करने के बाद अपने अपने कमरे में जाके सो जाया करते थे, और नाना जी के भाई वो लोग अपने अपने जॉब के प्लेस में ही रहते थे। वो लोग दोपहर को नहीं आते थे। उसकी देवरानी सो रही है तो सो रही है, दरवाज़ा बंद करके, उठने का नाम ही नहीं, ना ही निकल रही है। तो मेरी नानी ने उसके रूम के पास जाके उससे बहुत बुलाया, पर वो कोई आवाज़ नहीं दे रही थी। फिर नानी की सासू माँ भी आ गई, बोली क्या बात है? तो बोली ये देखो ना, ये तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। तो सासू माँ बहुत ज़ोर से डर गई, और उनके घर में जो गाय को देखने वाला एक लड़का हुआ करता था, उस लड़के को बुलाया गया और कहा गया कि चल जल्दी से दरवाज़ा को तोड़ डाल। उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आए तो देखते हैं उनकी बहू एक एंगल था उनके जो दीवार में, वहाँ पर रस्सी लटका कर मरी पड़ी थी। ये देखकर उसकी सासू माँ बहुत डर गई, लेकिन एक आश्चर्य का बात था, उनकी बहू खड़ी या लटकी नहीं मिली थी। रस्सियों से उसका गला पूरी तरह जकड़ा हुआ था और एंगल से बांधा हुआ था, लेकिन वो नीचे गिरी हुई थी। उसे जल्दी से हॉस्पिटल भी ले जाया गया। सामने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हुआ करता था। डॉक्टर ने उसे डेथ बता दिया। सब कोई रोने धोने लगे, उसके मायके वाले भी आ गए। फिर उसके कार्यक्रम होने लगा, क्रियाक्रम का सब कुछ होते होते शाम हो गई, सब काम दाम हो गया, तो सब कोई लौट के आ गए। आने के बाद तो सब कोई रोने लगे। बहू की मम्मी काफ़ी रोने लगी और पूछने लगी ऐसा क्या हुआ था, लेकिन कोई समझ में नहीं पाया कि इस तरह का उसके साथ क्यों और कैसे हुआ। वो हर दम इस तरह देखती थी, बताती थी, लेकिन फिर भी कोई इतना यकीन नहीं करता था। इसीलिए अगर कोई कुछ कहे दिल से ज़बरदस्ती, हर दम हर किसी को झूठा नहीं सोचना चाहिए, उसके बात का यकीन ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह हमारे वहाँ पर एक छोटा बच्चा, 3 बच्चे थे उनके, तो सबसे जो छोटा वाला था, वो लोग घर में नए नए शिफ्ट हुए थे, और सबसे जो छोटा वाला था वो हरदम कहता था, मम्मी मैं जब भी अपने कमरे में खेलता हूँ, एक बच्चा मेरे पास आ जाता है और मेरे साथ खेलता है। सब कोई सोचते थे कि बच्चा है, इसीलिए अपना मनगढ़ंत कहानी बनाना होगा। उसके बाद वो बच्चा का खिलौना टूटने लगा। उसकी मम्मी उसे डांटती थी कि क्यों तोड़ देते हो तुम इस तरह अपने खिलौने। तो वो कहता था, नो मम्मी मैं नहीं तोड़ता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं तोड़ता हूँ, वो जो आता है ना स्नैप, उसने तोड़ा है। एक दिन बच्चा अपने ही बेड पे, 7 साल का 6 साल का बच्चा था, अपने बेड पे खड़े खड़े उसने पेशाब कर दिया। उसकी मम्मी आई, बहुत डांटी, बोले तुम यहाँ पर पेशाब करते हो? तो वो कहने लगा, मम्मी मुझे उसने किया, उसने कहा, इसलिए मैं यहाँ पे किया। उसने कहा कि अगर मैं उसका बात नहीं मानूंगा तो वो आप लोगों को मार डालेगा। तो उसकी मम्मी तब बहुत डर गई कि ये कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है। तब एक बाबा से जब उन लोगों ने संपर्क किया तो बाबा आए उनके घर में, और वाकई में उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक 8-9 साल का बच्चा का डेथ हो गया था, और वो बच्चा का कमरा भी वही था जो इस बच्चे को दिया गया था। वो बच्चा उसी कमरे में, उसका आत्मा घूमता फिरता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो हुआ करता था, पर इतना नहीं। लेकिन वो बच्चा जो था, बाकायदा वो आत्मा बच्चा को देख पाता था और महसूस कर पाता था। इसीलिए वो बाबा ने कहा कि ये घर आप लोग छोड़ दो, वरना ये आपके बेटे को नुकसान दे सकता है। ये घर से ये जाने वाला नहीं है जब तक ये घर है। तो उन लोगों ने, वो आंटी लोगों ने, वो घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। ये सेकंड स्टोरी है प्रीतम की। मेरा नाम प्रीतम है। मैं अपनी बड़ी सिस्टर की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर की जब नई नई शादी हुई,
तब वो अपने पति के साथ चली गई। उन लोग का जो 4 व्हीलर में कार में जीजू और दी सिर्फ बैठी हुई थी और ड्राइवर चला रहा था। उनका ससुराल पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गई थी। हमारे गांव से उनका ससुराल करीब करीब 3 घंटे का रास्ता हुआ करता था। बीच में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ पड़ता था। वहाँ पर सब कोई कहते थे कि काली चुड़ैल है, लेकिन किसी ने देखा नहीं था आज तक। पहले के लोग कहते थे कि दिखती है, आवाज़ें आती हैं, जाने से पायल चूड़ियाँ छनकती हैं। पहले लोगों का बात माने मुंह से सुन चुके हैं, बट अभी हम लोग किसी ने कुछ देखा नहीं था आज तक। मेरी दी चली जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो अचानक से उनका गाड़ी ठीक बरगद का पेड़ के पास ही खराब हो गया। मैं भी अपनी दी के साथ जा रहा था, क्योंकि मेरी दी को छोड़ के और कोई दी या छोटी बहन मेरी नहीं है। मैं और मेरी दी ही हम दोनों भाई बहन हैं बस। वहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई तो दी को बहुत गर्मी लग रही थी। वो उतर के बाहर थोड़ा सा इधर उधर होने लगी। जब होने लगी तो अचानक से दी बहुत ज़ोर से चीखी। जीजू उसके पास गए तो दी बेहोश हो गई थी। जीजू ने उसे होश में लाने का बहुत कोशिश किया, पर होश में नहीं आ रही थी। जीजू ने जल्दी से फ़ोन किया। उनके पापा जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी में मैं भी था, तो हम लोग दौड़ के आए गाड़ी में। वो लोग जहाँ थे वो लोग को लेके सीधा हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद तुरंत डॉक्टर ने कहा कि मेरी दी डेथ हो चुकी है। सब कोई तो हैरान रहेगी कि ये कैसा हो सकता है, कुछ भी नहीं हुआ था। डॉक्टर्स भी बता नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ इसे। बहुत ही नामुमकिन सी बातें हो गई थी। फिर अचानक से दी जैसे सांस लेने लगी, ज़ोर ज़ोर से सांस का आवाज़ आने लगा। तो उसे जब छुआ, डॉक्टर ने चेक किया तो बोले नहीं नहीं ये जिंदा है। फिर हम लोग तो जैसे भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे कि ये कैसे हुआ, दी मर कैसे गई थी। लेकिन मेरी दी अभी भी जिंदा है और 2 बच्चों की माँ है। ये स्टोरी शायद हॉरर ना लगे आप लोगों को, लेकिन फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही स्कैरी था वो दिन, जिस दिन पहली बार शादी होके दी जा रही थी अपने ससुराल घर पहली बार, और उनकी मौत बताया गया था, फिर वो जिंदा हो गई। ये 3rd स्टोरी है प्रफुल्ल कुमार की, फ्रॉम दिल्ली। मैं प्रफुल्ल। मेरे पास जॉब ना होने की वजह से मैंने अपने पापा और बड़े भैया से कहा कि मेरे लिए एक दुकान खोल दो। तो मैंने एक दुकान खोल लिया। कुछ कॉस्मेटिक वगैरह के सामान, कुछ राशन का भी सामान वगैरह, सिगरेट वगैरह सब कुछ मैंने अपनी दुकान में भर लिया। दुकान काफ़ी छोटा सा था और बहुत ही सुंदर जगह पे था, लेकिन मेरे दुकान के आसपास में किसी का दुकान नहीं था, थोड़ा हटके था। ठंड का मौसम था, मैं थोड़ा जल्दी आ जाना चाहता था। करीब करीब 3-4 महीने के बाद ही मेरा दुकान बहुत अच्छा से चलने लगा। ठंड में मैं सोचता था कि थोड़ा जल्दी चला जाया करूँगा, क्योंकि मेरा घर का रास्ता कम से कम आधा घंटा बाइक में पड़ता था दुकान से। इसी तरह एक दिन मैं ठीक दुकान बंद ही करने जा रहा था कि एक छोटा सा बच्चा और उसकी माँ मांगने वाले जैसे दिख रहे थे। वो लोग मांगने आ गए कुछ, तो मैंने सोचा कुछ दे देता हूँ। बिस्किट का पैकेट वगैरह मैंने दे दिया, और ये काम तो जैसे उनका रोज़ होने लगा। करीब करीब 4-5 दिन इस तरह होने लगा। उसके बाद अचानक से मैंने देखा वो माँ और बेटा दोनों आना बंद हो गए हैं। फिर करीब करीब 1 हफ्ता बाद फिर उसी तरह वो दोनों आने लगे, लेकिन इस बार जो दोनों आते थे ना ही मेरे साथ मुस्कुराते, ना ही बात करते, और उनके कपड़े बिल्कुल फटे फटे रहते थे। मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि आप लोग इतने फटे फूटे कपड़े क्यों पहने हुए हो, मैं कुछ कपड़े आप लोग को दे दूं क्या? तो वो औरत मेरे ओर देखी और मुझे कुछ नहीं कहा। औरत चलने लगी अपने रास्ते। फिर मैंने भी अपना दुकान को शटर उटर लगा के मैं जब जाने लगा, तो उस दिन मैं देख रहा हूँ वो औरत और वो बच्चा दोनों आगे आगे चल के जा रहे हैं। फिर अचानक से जैसे वो दोनों हवा में कहीं गायब हो गए। मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं काफ़ी डर गया। कुछ मिनटों के लिए वहाँ पे मैं बिल्कुल खड़ा रह गया कि ये मैंने क्या देखा, कहीं सपना तो नहीं, मैं सो तो नहीं रहा हूँ,
लेकिन नहीं, मैं जगा हुआ था और वाकई में मैं ये सब देख रहा था। दूसरे दिन मैं जब दुकान आया, मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। मैंने अपने सैलून में, मेरे से कुछ दूरी पे एक शॉप था सैलून का, उस सैलून वाले से मैंने पूछा कि मेरे पास एक औरत और एक बच्चा आया करते थे, बिस्किट मैं देता था, देखा है ना भाई तू? तो उसने कहा हाँ देखा तो हूँ। अच्छा तुम उसी को बोल रहे हो जो पगली सी औरत जो थी? बोला हाँ, पगली सी औरत नहीं, बेचारी गरीब सी। बोला हाँ, वो दोनों को पता नहीं है, बस का नीचे आके दोनों माँ बेटे का डेथ हो गया है, उन दोनों का बेचारों का। मैं तो भूल ही गया था आपको बताने के लिए। बोला कब डेथ हो गया है? बोला ये बात को तो 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं, आपको मालूम नहीं? बोले बिल्कुल भी मालूम नहीं, कल रात को वो दोनों मुझसे बिस्किट लेने आए थे। बोले ये कैसे हो सकता है भैया, वो लोग तो मर गए हैं। ये सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं दोबारा उतना रात गया अपनी दुकान पे अकेला कभी नहीं रहता था। लेकिन ये भी बात सही है, मैंने दोबारा उनको कभी देखा भी नहीं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय द वे, कल जिन्होंने मुझे अपना फीडबैक दिया है, मैं उनका नाम अनाउंस करना चाहती हूँ। हनुमान राम जी, देव कुमार, शुभम महापात्र, शौर्य, सुनील सिंह, संजय, मनीष कुमार, शाम पैदान। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे दिया, मुझे सपोर्ट किया। टेक केयर माय फ्रेंड्स।